नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग की समीक्षा के लिए मुंबई पहुंची है चुनाव आयोग की टीम। राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक होगी। विधानसभा चुनावों पर राजनीतिक दलों से खासतौर पर चुनाव आयोग चर्चा करेगा। कल एसडीएम एसपी के साथ चुनाव आयोग की बैठक है। 28 सितंबर को शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। चुनावी तैयारियां चल रही हैं महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी जो है अपनी रणनीति बनाने में जुटी है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। और अब चुनाव आयोग की बैठकें शुरू हो रही हैं। विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। तो कल एसडीएम एसपी के साथ चुनाव आयोग की बैठक है विनोद, और आज जो है क्या तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनसे चर्चा करेगा चुनाव आयोग? देखिए, 26 नवंबर तक यहाँ पर विधानसभा का कार्यकाल है। पहले ये बताया गया था कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही यहाँ पर राष्ट्रपति राजवट यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा और उसके बाद कभी भी चुनाव हो सकता है 1-2 महीने बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये साफ हो चुका है कि नवंबर मिड तक यहाँ पर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर पहुंच चुके राजीव कुमार। आज वो कई पार्टियों के नेताओं के साथ मिलेंगे। इसके अलावा पुलिस की जो डीजी है उनसे मुलाकात करेंगे। दूसरी जो अन्य एजेंसियां हैं उनके लोगों के साथ भी वहां पर मुलाकात करेंगे। जो लोग विधानसभा चुनाव में अहम रूप का काम करते हैं उनके सबके साथ उनकी वो मुलाकात होगी। और उस मुलाकात के बाद वहां पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी होने वाली है। सारे तमाम जिलाधिकारी जो लोग हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होने वाली है। एक तरीके से कह सकते हैं अब बिगुल बज चुके हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के। दूसरी तरफ मैं आपको एक जानकारी अहम देना चाहता हूं कि पिछले 5 दिनों में महाराष्ट्र में 500 से भी अधिक जीआर वहां पर निकाले गए हैं। जीआर की कॉपी हर जगह पब्लिश होती जा रही है क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है इलेक्शन का। ऐसे में कुछ अधिकारियों के तबादले हैं। अपने पसंदीदा विधायकों को कई फंड देना है, कई ऐसी योजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वहां पर फंड मिले, इसके लिए जीआर निकालने का काम सरकारी तौर पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक दिन में 100 से भी ज्यादा जीआर वहां पर पब्लिश किए जा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए, अपने जो उम्मीदवार है, जो मौजूदा विधायक है उन्हें ताकत देने के लिए ये सब वहां पर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है एक अंदाज बताया जाता है कि महाराष्ट्र में इससे पहले अब तक महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग हुई है, लेकिन इस बार 2 चरण में वोटिंग वहां पर हो सकती है। और पहला चरण एक अंदाज है, हम ये किसने अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन 15 नवंबर ये पहली तारीख होगी वोटिंग की। और उसके बाद 2 से 3 दिनों बाद या 5 दिनों बाद और एक तारीख होगी। 2 चरणों में वहां पर वोटिंग होगी और उसके तुरंत बाद 1-2 दिन बाद वहां पर वोटों की काउंटिंग होगी। लेकिन अब तक का जो इतिहास है महाराष्ट्र का विधानसभा का, एक ही चरण में वोटिंग होती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 2 चरणों में वोटिंग ली जा रही है। मौजूदा सरकार को थोड़ा समय चाहिए प्रचार के लिए और ज्यादा, और कहीं ना कहीं जो नाराजगी लोगों में है उसे दूर करने का पूरा प्रयास यहां पर करने की कोशिश की जाएगी। फिर चुनावी तारीखों का ऐलान कब तक हो सकता है विनोद? देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जिस दिन चुनाव नतीजे आएंगे उसके 2 से 3 दिनों बाद वहां पर महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान वहां पर होगा। ऐसी जानकारी सूत्र हमें बता रहे हैं। अभी से देखिए, महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, दोनों ये कह रहे हैं कि नवरात्रि में हमारी पहली जो सूची है वो सूची जारी होने वाली है। आज वर्षा बंगले पर वहां पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार इनकी अहम बैठक है। 90 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर माथापच्ची चल रही है। तीनों पार्टियां ज्यादातर वहां पर दावा कर रही है, तो इसके लिए अब आज की ये बैठक भी अहम है। तो जाहिर सी बात है जब चुनाव नतीजे आएंगे विधानसभा के 2 राज्यों के, जिसमें हरियाणा है और दूसरा जम्मू कश्मीर है, इसके 2 से 3 दिनों बाद वहां पर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा तब संभव मानी जा रही है। जी ठीक है विनोद, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते